हम्म। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचम्। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसी परिचर्या क्या होती है। बोलते हैं श्री जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में अविधेय तत्व का वर्णन करते हुए भक्ति तत्व को अत्यंत उत्कृष्टता से स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि थोड़ी सी भक्ति में सेवा से भगवान भक्तों के प्रति गंभीरता से वशीभूत होते हैं। श्रील जीव गोस्वामी विष्णु धर्मोत्तर का श्लोक प्रमाण के लिए प्रस्तुत करते हैं कि तुलसी दलमात्रेण जलकस्य चुर्केन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं स्वभक्ते भक्तवत्सलः। श्री जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि साधु सेवा पाद सेवनम इस भक्ति के अंगों में तुलसी परिचर्या सम्मिलित है। परिचर्या हम करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, तो साधु सेवा या पाद सेवनम के अंतर्गत आता है। क्योंकि तुलसी देवी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया हैं। पुराणों में कहा गया कि श्री हरि सर्वदा विशेष रूप से तुलसी कानन के अतिरिक्त किसी और स्थान आदि से अनुरक्त नहीं होते हैं। जो व्यक्ति तुलसी दर्शन करता है, तुलसी वन रोपण करता है, ऐसा व्यक्ति को निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया कि तुलसी का नाम श्रवण करने मात्र से असुरों के गर्भ का नाश करने वाले श्री हरि के प्रति परम प्रीति उत्पन्न होती है। कोई अगर जो तुलसी का स्मरण करता है और उसकी कथाओं का श्रवण करता है तो असुरों के गर्भ को नाश करने वाले भगवान हरि के प्रति उसकी परम प्रीति उत्पन्न होती है। जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में आगे और वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि प्रमाद बस किसी से भगवत चरणों में अपराध होता है तो उसे भगवान की संतुष्टि हेतु कार्य करना चाहिए। पद्म पुराण का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि द्वादश्या जागृते रात्रो यह पठे तुलसी सतम त्वादिश अपराध समत्वम तम केशवम। जो द्वादशी और एकादशी के में जागरण करके तुलसी सत्व का पाठ करता है तब भगवान उसके 32 प्रकार के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। अन्यत्र कहा गया कि व्यक्ति को तुलसी रोपण अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास की तुलसी रोपण विशेष रूप से लाभकारी है और इस तरह से ऊपर वर्णित मास में तुलसी रोपण से भगवान पुरुषोत्तम सहस्त्र सहस्त्र अपराध क्षमा कर देते हैं। कार्तिक महात्म्य में कहा गया कि तुलसी द्वारा कोई भी व्यक्ति शालिग्राम शिला की आराधना करता है तो उसके भगवान उसके 32 अपराधों को क्षमा करते हैं। आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोलते हैं कि तुलसी वृक्षार्चन अवतार, इसके बारे में हम लोग कल सुन चुके थे। आज हम लोग सुनेंगे कि तुलसी का प्रेममय सेवा हम कैसे करें। ठीक है ना। बोलते हैं तुलसी की देह आध्यात्मिक है। यद्यपि तुलसी अनेक पृथक पृथक वृक्षों के रूप में प्रतीत होती है परंतु वे एक व्यक्ति है और वे जहां भी कृष्ण के प्रति भक्ति दिखती है वहीं आ जाती। तुलसी महारानी वहीं आ जाती है जहां कृष्ण की भक्ति होती है। प्रत्येक सुबह भक्तों को तुलसी को जलदान करना चाहिए और तुलसी देवी की प्रार्थना करनी चाहिए और उसे 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सुस्वादु व्यंजन पुष्प नैवेद्य घी का दीपक अन्य पूजा की परंपरा का पालन करना चाहिए। आगे इसमें बता रहे हैं कि तुलसी चयन की विधि क्या है। तुलसी पत्र को हम निकालते हैं पौधे से तो उसका कैसे निकालें उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। कि भगवान की पूजा है तो तुलसी का चयन करना है यह भक्त का प्रमुख कर्तव्य है। स्नान किए बिना भक्त को तुलसी चयन नहीं करना चाहिए। स्नान के उपरांत हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम अर्पित करके एवं उचित मंत्रों का उच्चारण करके तुलसी चयन करना चाहिए। तुलसी को हम वृक्ष से निकालते हैं तो उसके लिए प्रॉपर मंत्र होना चाहिए, हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए, तिलक लगा होना चाहिए और जब हम पवित्र होकर तब जाकर हम तुलसी को टच करेंगे। हमें एक एक करके पत्र चयन करना चाहिए। तुलसी पत्र इस प्रकार
से चयन करना चाहिए जिससे तुलसी देवी को आघात या कष्ट ना हो। नखों का इस्तेमाल करके तुलसी पत्र चयन नहीं करना चाहिए, मतलब नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए जिससे उसकी शाखा प्रशाखा ना टूटे। केवल वही पत्ती चुने जो मंजरियों के साथ उगी हुई हो। वे पत्तियां जो गिरने वाली हो, जिसका रंग पीला हो गया हो, नई हरी पत्तियां ना चुने। मंजरियों को खिलते हुए चुन लें, उन्हें बीज ना बनने दें, क्योंकि बीज बनने से वे पौधे की बहुत अधिक शक्ति खींच लेती हैं, जो कि कृष्ण सेवा के लिए अधिक पत्तियां व पुष्प बनाने में प्रयोग में लाई जा सकती है। जब मंजरियां हल्की हल्की निकले हैं, तभी हम उस मंजरियों को निकाल कर और भगवान को ऑफरिंग करते हैं। पत्ता जो है, पेड़ जो है, बहुत ही सुंदर और घना हो जाएगा। क्योंकि जब वो मंजरियां जब बीज का रूप धारण कर लेती हैं तो बहुत सारा एनर्जी तुलसी बनाने के लिए लेते हैं। इसलिए हमें मंजरी जब हो तभी उसको क्या करें, हम उसमें से निकाल लें दो पत्तियों के साथ और उसको भगवान को अर्पित करते हैं मंजरियों के साथ दो पत्ती। तो बहुत ही भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं कि कृष्ण की सेवा के लिए अधिक पत्तियां और पुष्प बनाने में प्रयोग में लाई जा सकती हैं। अपनी उंगलियों की पोरों से एक बार में से एक ही पत्ती चुने। काटने के औजार, कैंची आदि का प्रयोग न किया जाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि पूर्णिमा पूर्णिमा या माया च द्वादश्या रवि संक्रमे तैलाभ्यंगे च स्नाते च मध्याये निशि संध्यो अशौचम अशुचिम काले वा रात्रि वासो अन्वितेन तुलसी ये तम छिन्दन्ति ते छिन्दन्ति हरे शिरम। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार, संक्रांति स्नान के पूर्व तेल मालिश करके मध्याह्न काल में, रात्रि में, दोपहर में, अशौच काल में, अशुचि अवस्था में तुलसी पत्र चयन करता है, वह हरि के मस्तक का छेदन कर देता है। तो इस तिथि को हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। कब कब? पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी के दिन, रविवार के दिन, संक्रांति स्नान के पूर्व, तेल मालिश करने करके मध्याह्न काल में, मतलब दोपहर में तेल मालिश अगर जब करते हैं तब भी नहीं तोड़ना चाहिए। दोपहर में नहीं तोड़ना चाहिए, रात्रि में भी नहीं तोड़ना चाहिए। अशौच काल में, जब हमारा शरीर अपवित्र हो तब भी नहीं छूना चाहिए उनको। और अशुचि अवस्था, जब हम शुद्ध ना हो तब भी हम तुलसी पत्र का चयन न करें। इससे भगवान हरि को कष्ट होता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया। इसको हमें पालन करना चाहिए। जो बस बिना स्नान किए भगवत पूजा आदि के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। यदि वो व्यक्ति पंचगव्य पान करे तब वो शुद्ध हो जाएगा। और जो कोई व्यक्ति जो है बिना स्नान किए तुलसी पत्र का भगवत पूजन के लिए तुलसी पत्र तोड़ता है, उसके सारे कार्य जो है निष्फल हो जाएंगे। अब उसको क्या करना पड़ेगा? पंचगव्य का सेवन करना पड़ेगा, तब जाकर वो शुद्ध होगा। स्मृति शास्त्र में संक्रांति, रविवार, द्वादशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इन दिनों में तुलसी चयन निषिद्ध बताया गया है। परंतु श्री कृष्ण भक्तगण केवल द्वादशी तिथि या रात्रि काल में ही तुलसी चयन न करें, क्योंकि द्वादशी में तुलसी चयन करने से व्यक्ति की परम आयु का ह्रास होता है और वह ग्रहित नार की स्थिति में गिर जाता है। यहाँ क्या बता रहे हैं कि श्री कृष्ण भक्तगण केवल द्वादशी तिथि या रात्रि काल में ही तुलसी चयन न करें, और दिन तुलसी चयन कर सकते हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त। क्योंकि द्वादशी में तुलसी चयन करने से व्यक्ति की परम आयु का ह्रास होता है और ग्रहित नार की स्थिति में गिर जाता है। गौड़ीय वैष्णव जन द्वादशी के दिन, एकादशी के पश्चात का दिवस, पत्तियां काटने या तोड़ते नहीं है। वे एकादशी के दिन ही अधिक चुन कर रख लेते हैं। और तुलसी देवी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें सदा ही भगवान के चरण कमलों पर और उनको अर्पित किया जाता है। समस्त व्यंजनों पर उपस्थित रहने का वरदान व आशीर्वाद प्राप्त है। तुलसी केवल कृष्ण और उनके विष्णु तत्व विस्तारों जैसे भगवान बलराम, भगवान नित्यानंद, भगवान विष्णु, भगवान नरसिंहदेव इत्यादि को भी अर्पित की जाती है, परंतु अन्य किसी और को नहीं। इस उद्देश्य से पत्तियों को एकत्र करने के लिए स्कंद पुराण के इस मंत्र का उच्चारण करें। तो तुलसी पत्र हम जब निकालते हैं तो इस मंत्र का हमें उच्चारण करना चाहिए। क्या बोलते हैं? तुलसी मृत जन्मांसी सदातम केशवम प्रियम केशवार्थे छिन्नोमि त्वाम वरदाम भवम शोभने। हे तुलसी देवी, आपका जन्म अमृत से हुआ है और आप सदा ही भगवान केशव को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान केशव के ही लिए मैं आपकी पत्तियां एकत्र कर रहा हूँ। हे सुंदर तुलसी, कृपया भगवान की सेवा करने का वरदान हमें प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके और तुलसी को प्रणाम अर्पित करके दाएं हाथ से धीरे धीरे एक एक पत्र और दो दलों सहित मंजरी चयन करना चाहिए।
और उसको पवित्र पात्र में रखना चाहिए। कीड़ों के द्वारा अथवा छिन्न भंग पत्र चयन करके अखंड पत्र की ही चयन करनी चाहिए। मतलब जो कीड़ों के द्वारा छेद किया हुआ हो या छिन्न भिन्न पत्र हो, उसको हमें चयन नहीं करना है। एक छोटे पौधे से बहुत सारी पत्तियां कभी नहीं खींचें, नहीं तो उसे कष्ट होगा। सदा स्मरण रखिए कि कोई भी पत्ती अर्पित की जा सकती है, चाहे सूखी हो, भूरी रंग की पत्तियां हो, या जरूरी परिस्थिति में उसकी लकड़ी के टुकड़े भी। और जो मान लो कि पत्तियां नहीं मिलती हैं, तो हम तुलसी की लकड़ी से भोग लगा सकते हैं भगवान को। तुलसी पत्र चयन करके उसे 7 दिनों तक रखा जा सकता है। यदि तुलसी पत्र का अभाव हो, तब व्यक्ति पूर्व निर्वेदित तुलसी शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल की जा सकती है। और जो तुलसी दल का कमी है, तो हम और जो पूर्व जो हमने तुलसी ऑफरिंग किया है, उसको फिर से जल से धोकर फिर से ऑफरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति में जब तुलसी दल ना मिलता हो। जहां जहां प्राप्त करना असंभव हो, वह तुलसी नाम उच्चारण करके मानस मानस तुलसी अर्पण करना उचित है। चुनने के पश्चात कृपया उच्चारण करें। जहां मान लो कि तुलसी पत्र कहीं नहीं मिलता है, तो तुलसी पत्र का उच्चारण करके मानसिक रूप से भगवान को तुलसी पत्र ऑफरिंग करनी होती है भोजन में। बोलते हैं चुनने के पश्चात कृपया उच्चारण करें। जब तुलसी पत्र हम चुन लेते हैं, तो ये उच्चारण करना चाहिए कि चैनो भवम दुखम यद देवी ते हृदय वर्तते, तत्क्षमस्वम जगत मात्र मात्र तुलसी त्वाम नमाम्य हम। हे जगत की माता, हे तुलसी देवी, मैं आपको सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपकी पत्तियां और मंजरियां चुनकर आपको कष्ट पहुंचाया हो। गरुड़ पुराण में तुलसी चयन हेतु एक मंत्र वर्णन किया गया है कि मोक्षे क हेतु धरणी प्रशस्ते विष्णु समस्तास्य गुरु प्रियेति आराधनार्थम वर मंजरीकम लुनामि पत्रम तुलसी क्षमस्वम। हे तुलसी, आप एकमात्र इस जगत से मुक्ति की कारण हो। इस धरती पर आपके सदृश कोई नहीं है। आप चर अचर के गुरु भगवान विष्णु की प्रिया हो। उनकी पूजा के लिए मैं सर्वोत्तम मंजरी और पत्र चयन कर रहा हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा करें। ये गरुड़ पुराण में यह मंत्र दिया हुआ है तुलसी चयन करने का। आगे बोलते हैं कि इस मंत्रों का उच्चारण करते हुए दाएं हाथ से पत्र और मंजरी का चयन करना चाहिए। पत्तियों को ताजे जल में से भरे एक पात्र में रखकर फ्रिज में रखें, या उसे प्लास्टिक के वायुरुद्ध डिब्बों में भरकर रेफ्रिजरेटर में रखें। यदि प्लास्टिक डिब्बे का प्रयोग कर रहे हो, तो पत्तियों को डिब्बे में संचित करने से पूर्व धो लें और उसको सुखा लें, क्योंकि आवश्यकता से अधिक नमी और आर्द्रता से उसे गल कर खराब हो जाएगा। मंजरियां तोड़ने के लिए तोड़ने से पहले और तोड़ने के बाद मंत्रों का उच्चारण करें। मंजरी या मंजरियों के समूहों से आधा तल की पत्तियों के प्रथम समूह के नीचे की डंडी को तोड़ें, परंतु जितना हो सके पत्तियों के दूसरे समूह को बिल्कुल समीप न समीप वाली दूसरे समूह के बिल्कुल समीप वाली पत्ती न तोड़ें। अभ्यास करते रहने से यह बताना सरल हो जाएगा कि मंजरी को के निचले भाग में लगी कलियां मंजरियां ही बनेंगी, और इस तरह एक मंजरी का समूह बन रहा है और वे शाखाएं होंगी। यदि कलियां मंजरियां बन जाएंगी, तो वे छोटे छोटे पिरामिड के समान दिखते हैं, जिन पर टूटी अधूरी रेखाएं अंकित होती हैं। यदि ये कलियां शाखाएं होंगी, तो वे छोटी छोटी पत्तियों के सदृश से प्रतीत होंगी। यदि वे शाखा बननी आरंभ हो जाएं, तो उन्हें बढ़ने दें, और ऐसे ऐसे में छोटी शाखाओं के एकदम ऊपर के भाग को से तोड़ें। तोड़ते समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस पर छोटी टहनी ना छोड़ें। अब आगे बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु को, जैसे हम तुलसी पत्र तोड़ते हैं, तो उसमें पहले पत्ते के नीचे एक डंडी होता है, उसको हमें नहीं उसके सहित हमें पत्ती को निकालनी है। उस डंडी को छोड़ना नहीं। जैसे तुलसी पत्र में नीचे एक पौधे से ज्वाइंट होता है, तो पत्ती से डंडी होती है। वे बता रहे हैं कि डंडी को छोड़ना नहीं है, उसके सहित तोड़ लेना है उसको। अब बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का तुलसी प्रेम। परम भगवान श्री कृष्ण कलिहत जीवों के प्रति अपनी अहेतुकी की कृपा को प्रदान करने हेतु सर्वाधिक दयालु अवतार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। वह इस युग के प्रमुख धर्म की शिक्षा अपने आचरण से प्रदान करते हैं, जिन्हें सारे शास्त्र श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वर्णित करते हैं। श्री कृष्ण नाम प्रचार करने के प्रमुख जनक श्री तुलसी के सम्मुख हरि नाम का संख्या पूर्वक उच्चारण करने की प्रमुख शिक्षा की स्थापना अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं। भगवत भक्ति जन्मी श्री तुलसी के निकट हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से साधक तीव्रता से भक्ति पथ में उन्नति करता है।
यही आचरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। इस प्रसंग में वे बोलते हैं कि आपनी आचरित प्रभु भक्ति सिखाएबु समारे। वे केवल श्री कृष्ण नाम उच्चारण संकीर्तन की शिक्षा देकर शांत नहीं रहे, बल्कि उन्होंने साधकों के लिए अपने निजी जीवन में आचरण करके शिक्षा प्रदान की। महाप्रभु ने कहा कि आपन ना केवल कैल धर्म सिखाना न जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि निजी आचरण किए बिना जीवों को भजन साधन की शिक्षा देना व्यर्थ है। केवल मौखिक उपदेश प्रदान करके भगवत भजन की शिक्षा प्रदान करना असंभव है। केवल मुख से भगवत भजन का उपदेश सुनकर जीव सही रूप से भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य देव ने कहा है कि आपनी आचरित भक्ति करिलो प्रचार। भक्ति भाव से भक्ति के अंगों का पालन करके प्रचार किया जाता है। उपदेश प्रदान करके एवं स्वयं उस शिक्षा का पालन करने से उसकी दृढ़ता स्थापित हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से प्रदर्शित करते हैं कि किस भावना से श्री तुलसी देवी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु तुलसी निष्ठा का वर्णन करते हुए अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, क्या बोलते हैं कि तुलसी भक्ति एबे सुना मन दिया, ए रूपे कैला लीला तुलसी लहिया। तुलसी को लेकर प्रभु ने जिस प्रकार लीला की, अब एकाग्रचित्ता से उसे तुलसी भक्ति के संदर्भ में सुनिए। एक क्षुद्र भांड में दिव्य मृतिका भरकर उसमें तुलसी रोपण पूर्वक प्रभु तुलसी दर्शन किया करते थे। वे कहते कि बिना तुलसी दर्शन के मैं बिना जल की मछली की भांति हो जाता हूँ। जब प्रभु संख्या नाम ग्रहण करते हुए मार्ग पर चलते, तब एक व्यक्ति तुलसी लेकर प्रभु के आगे आगे चला करता था। तत्पश्चात तुलसी का दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु चला करते थे। प्रभु का संपूर्ण श्रीअंग आनंद धाराओं से बहता जाता था। संख्या नाम लेते समय महाप्रभु जिस स्थान पर बैठते थे, वहां प्रभु अपने पास तुलसी को रखते थे। तुलसी दर्शन पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु संख्या नाम जप किया करते थे। इस भक्ति योग का तत्व और कौन समझने में समर्थ होगा। फिर उस संख्या नाम को संपूर्ण करके श्री चैतन्य महाप्रभु तुलसी को साथ लेकर ही जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा प्रदान की है, उस शिक्षा को जो स्वीकार करता है वही भगवान के द्वारा रक्षा प्राप्त करता है। उपरोक्त प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु संख्या पूर्वक नाम ग्रहण करने की भक्ति रस का आस्वादन करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि इस प्रकार से महाप्रभु स्वयं आस्वादन करते और इस जड़ जगत के जीवों को उसकी शिक्षा भी प्रदान करते। श्री गौरांग देव अपने नवदीप निवास में प्रतिदिन तुलसी सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते। महाप्रभु प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान करके वापस लौटते और चरण प्रक्षालन करने के उपरांत विष्णु पूजा में निमग्न हो जाते। तदंतर तुलसी महारानी का दर्शन, प्रणाम, अभिषेक, पूजा, परिक्रमा और स्तुति करने के बाद भोजन करते थे। भोजन करते समय वे तुलसी युक्त नैवेद्य बड़े ही आनंद पूर्वक ग्रहण करते थे। श्री चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि करी बहुविधि कृणा जाह वीर जले गृहे आइलेन गौर चंद्र कुतूहले। यथा विधि करी प्रभु श्री विष्णु पूजन, तुलसी जल दिया करे न भोजन। श्री गौरांग चंद्र गंगा के जल में आनंद पूर्वक नाना प्रकार की कृणा करके घर लौटते। घर पहुंचकर प्रभु यथा विधि श्री विष्णु का पूजन करके तुलसी में जल देते और तब भोजन करते थे। चैतन्य भागवत में आगे बोला जाता है कि गंगा जल विहारे करी कतो क्षण, गृहे आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजन। तुलसी रे जल दिया प्रदक्षिणा करिया, भोजनेर बसे न गिया बलि हरि हरि। कुछ समय गंगा जल में विहार करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु घर आकर श्री विष्णु पूजा करते थे। फिर तुलसी में जल देकर एवं प्रदक्षिणा करके हरि हरि बोलते हुए भोजन करने बैठ जाते थे। आगे इसमें चैतन्य भागवत से एक श्लोक और आता है कि बरी वस्त्र परिवृत करी धुईला चरण, तुलसी जल दिया करिला सिंचन। यथा विधि करी प्रभु गोविंद पूजन, आसिया बसीला गृह करिते भोजन। तुलसी मंजीर सहित दिव्य अन्न, माए आमी सम्मुखे करिला उपसन्न। घर आकर प्रभु ने वस्त्र बदलकर चरण धोए और तुलसी में जल देकर उसका सिंचन किया। फिर यथाविधि श्री गोविंद का पूजन करके गृह में भोजन के लिए जा बैठे। माता ने तुलसी मंजरी सहित दिव्य अन्न प्रभु के सम्मुख लाकर रखा। श्री चैतन्य महाप्रभु जड़ जगत के जीवों को भक्ति पथ का अनुसरण करने वाले साधकों के लिए अपने आदर्श आचरण से
तुलसी सेवा की महिमा को स्थापित कर श्रीमद् भागवतम में कहा है कि मद भक्त्या पूजिता अभ्याधिकाम, मेरी आराधना से भी सर्वोत्कृष्ट पूजा मेरे भक्तों की पूजा है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि आमारा भक्तेर पूजा आमा हेते बड़, यही तो सिद्धांत गीता भागवत कैला दृढ़, मेरे भक्त की पूजा मुझसे बढ़कर है। यही सिद्धांत गीता और श्रीमद् भागवतम में भी दृढ़ता से स्थापित किया गया है। श्री तुलसी देवी परम भगवान श्री कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट और परम प्रिय भक्त हैं। जो भी बद्ध जीव श्री तुलसी के संपर्क में आता है उसका जीवन तुरंत ही पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में अनेक उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं जिससे प्रेरणा लेकर हम तुलसी सेवा के प्रति दिव्य आसक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु तुलसी जी की महिमा को स्थापित करते हैं। आगे जो है श्री राधिका भी तुलसी सेवा का व्रत लेती हैं। एक दिन श्रीमती राधा रानी अपनी प्रिय सखियां ललिता और विशाखा महाराजा वृषभानु के घर जाकर राधिका से मिलती हैं। मिलकर कहती हैं कि हे श्री राधे, आप जितना मन से सदैव चिंतन और गुण गाती हैं, वे प्रतिदिन अपने ग्वाल सखाओं समेत वृषभानुपुर में आते हैं। आपको उनका दर्शन सुबह करना चाहिए, जो अद्वितीय सौंदर्य को धारण करने वाले हैं। सखियों से सुनकर श्री राधा ने तुरंत प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि आप मुझे पहले उनका मनोरम चित्र बनाकर शीघ्रता पूर्वक दिखाओ, तब मैं उनका दर्शन करूंगी। यह सुनकर प्रियतम सखियों ने श्याम सुंदर कृष्ण का नूतन यौवन और माधुरी से परिपूर्ण सुंदर चित्र बनाकर राधिका के हाथों में दे दिया। उस चित्र को देखकर श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा राधा के हृदय में जागृत हो उठी। उस दैदीप्यमान चित्र को निहारते हुए आनंद मग्न होकर वह सो गई। श्री राधिका ने स्वप्न में देखा कि यमुना के तट पर भांडीर वन में श्री कृष्ण, जो नील मेघ के समान और पीताम्बर धारण करते हैं, वे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। उसी समय निद्रा भंग हो गई और कृष्ण विरह में जगत को तृणवत मानकर वह उस कमनीय सर्व आकर्षक रूप का चिंतन करने लगी। उसी समय कृष्ण नंद भवन से चलकर वृषभानुपुर की साकरी गली में आ गए। श्री राधिका ने तुरंत ही खिड़की से उनका दर्शन किया। उन्हें देखने मात्र से वह सुंदरी श्री राधिका मूर्छित हो गई। श्री कृष्ण भी श्री राधा का दर्शन करके और मन में उनके साथ विहार की कामना करते करते हुए लौट गए। श्री राधिका के श्री कृष्ण के प्रति तीव्र विरह को देखकर ललिता ने कहा, हे राधे, तुम क्यों इतनी अधिक विहल हो और व्यथित हो? यदि कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपने स्नेह को दृढ़ करो। यह सुनकर श्री राधिका ने अपने आंखों को खोलते हुए कहा कि यदि मैं श्याम सुंदर के चरण प्राप्त नहीं हुआ तो मैं अपने शरीर को धारण नहीं कर पाऊंगी। श्री राधा के इन वचनों को सुनकर ललिता यमुना तट पर कृष्ण को मिली, जो माधवी लता के जाल से आच्छन्न और भ्रमरों की गुंजार से युवक युक्त कदम्ब के पेड़ के पास अकेले बैठे थे। ललिता ने कहा, हे श्याम सुंदर, जब से श्री राधा ने आपके मोहन रूप को देखा है उसी दिन से वह स्तब्ध हो गई है, सात्विक भाव के अधीन हो गई है। वह काठ की पुतली की भांति सदैव बिना बोले बैठी रहती है। आपकी विरह में उसे अलंकार अग्नि की ज्वाला के समान दाहक प्रतीत होता है। सुंदर वस्त्र तपी हुई बालू के समान और हर प्रकार की सुगंध कड़वी महसूस होती है। सेविकाओं से भरा हुआ महल निर्जन वन को हो गया है। हे कृष्ण, आप उन्हें शीघ्र ही दर्शन दें। आपका दर्शन ही उसके सारे दुखों को दूर कर सकता है। यह सुनकर कृष्ण ने कहा कि सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम करना चाहिए। मैं प्रेम से ही सुलभ हो जाता हूँ। श्री राधा की इच्छा पूर्ण होगी। श्री राधा और मुझमें कोई अंतर नहीं है। जैसे दूध उसकी धवलता एक दूसरे से अभिन्न है, जो मुझ में और श्री राधा में भेद बुद्धि नहीं करता है, वह निश्चित ही कालसूत्र नामक नरक से में जो मुझ में और श्री राधा में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चित ही कालसूत्र नामक नरक में दुख प्राप्त करेगा। श्री ललिता कृष्ण को मिलने के तुरंत बाद श्री राधिका को जाकर कहने लगी कि जिस प्रकार तुम कृष्ण को चाहती हो उसी प्रकार वे भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। ललिता देवी ने बोला कि इन वचनों को सुनकर श्रीमती राधिका ने योग्य धार्मिक कार्य करते हेतु सभी धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अपनी सखी चंद्रना से कहा, हे सखी, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए? जो सेवा पूजा परम सौभाग्यवर्धन, महापुण्यदायक और मनोवांछित फल को देने वाली हो। तुम शीघ्रता पूर्वक मुझे बताओ, क्योंकि तुमने गर्गाचार्य के मुख से शास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम कोसी व्रत या पूजन का वर्णन करो। तो इस तरह से राधा रानी जो है
अपनी चंद्रानना सखी से पूछती हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कौन सी पूजा करनी होगी। तो सखियों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक विचार किया और तुरंत ही उत्तर दिया। वे कहने लगी कि परम सौभाग्य हेतु महा महात पुण्य प्राप्ति और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है तुलसी की सेवा। मेरी सलाह से तुम्हें तुलसी सेवन का व्रत लेना चाहिए। आगे गर्ग संहिता वृंदावन खंड में वर्णन हुआ है। यदा स्पृष्टथवा आध्यात्म्यम कीर्तिताम नामाभिस्तुताम रोपिताम संचिताम नित्यम पूजिताम तुलसी दले। यदि तुलसी का स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन सत्य पाठ आरोपण सिंचन और तुलसी दल से ही नित्य भगवत पूजन किया जाए तो वह महान पुण्य प्रदान करेगा। नवधा तुलसी भक्ति ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्त्राणि ते यान्ति सुकृतम शुभो। हे सुबह, जो हर रोज तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करता है वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने इस सुकृत का लाभ पहुंच पाता है। 9 प्रकार से भक्ति करता है तुलसी महारानी, उसको कोटि सहस्त्र युगों तक स्वीकृति लाभ होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। या वांछा खा प्रशाखा भी बीज पुष्पम दले शुभे रोपिता तुलसी मृत्ये वर्धते वासुधा तले। तेषां वसेषु ये जातं गतास्ते वे सुरालये अकल्पम युग सहस्त्रस्य तेषां वासो हरे गृहे। किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा बीज पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती है तब तक उसके वंश में जो जो जन्म लेता है वे उस आरोपण करने वाले मनुष्य के साथ 2000 कल्पों तक भगवान श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। यत फलम सर्व पत्रेषु सर्व पुष्पेषु राधिके तुलसी दलेन चेकेन सर्वदा प्राप्यते तुतम। हे राधिका, सब प्रकार के पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से ही प्राप्त हो जाता है। तुलसी प्रभवे पत्र्यो नरम पूज्ये स्वरिम लिप्ते स न स पापेन पद्म पत्रम विवाम्बसा। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वह जल से पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता है। सुवर्ण भार शतकम रजतम यच्युतु गुण नमः यत फलम समवाप्नोति तुलसी वन पाल्यनाथ। 100 भार सुवर्ण और 400 भार चांदी के दान का जो फल मिलता है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तुलसी कानन राधे गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहे तीर्थ रूपे ही न यान्ति यम किम करा। हे श्री राधे, जिसके घर में तुलसी का वन बगीचा होता है उसका वह घर तीर्थ रूप है, वहां यमराज के दूत कभी भी नहीं आते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि सर्व पापम हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम रोपयंती नरा श्रेष्ठो सते न पश्यति भास्करिम। जो श्रेष्ठ व्यक्ति तथा सब प्रकार को हरण करने वाली पुण्य जनक और मन को सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली तुलसी वन का आरोपण करता है वह कभी सूर्य पुत्र यम को नहीं देखता है। जो व्यक्ति तुलसी वन का आरोपण करता है तो उसको यम का दर्शन नहीं होता है जीवन के अंत में। रोपण पालन सिंचन दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्य के मन वाणी और शरीर द्वारा संचित सारे पापों को जला डालती है। पुष्कर आदि तीर्थ में, गंगा और आदि नदियों में और वासुदेव आदि देव सदा ही तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी मंजरी सिर पर रखकर यदि कोई प्राण त्याग करता है तो वो सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुलसी काष्ठ के को घिस कर चंदन बनाकर और उसको भगवान को चंदन लेपन करता है उसके देह को क्रियमाण पाप छू नहीं सकते हैं। और जो कोई व्यक्ति तुलसी के लकड़ी को घिसकर चंदन की तरह उसको उससे भगवान की पूजा करता है तो उसके जो क्रियमाण पाप है मतलब जो क्रिया कर रहा है उसे जो पाप जनरेट हो रहा है वो उसको छुएगा नहीं। हे सुबह राधिके, जहां जहां भी तुलसी वन की छाया हो वहां पितरों का श्राद्ध करना चाहिए,
वहां दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। तो जहां जहां हमें तुलसी वन मिले, जहाँ छाया मिला, वहां पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इससे हमें दान का अच्छे फल मिलेगा। हे सखी, आदि देव ब्रह्मा भी सांख्य धनवा भगवान के महात्म की भांति तुलसी के महात्म का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अतः हे गोप नंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा सर्वदा तुम्हारे यश में बस में रहेंगे। इस प्रकार चंद्र नना ने तुलसी सेवा की महिमा को सुनकर श्री राधिका ने भगवत तुष्टि करने वाले इस व्रत सेवा का प्रारंभ किया। कैतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर तुलसी का मंदिर बनवाया है, जिसकी दीवारें सोने की बनी थी और किनारे पद्म राग मणि से सज्जित थे। उसके चारों ओर परिक्रमा मार्ग था। मुख्य द्वार पर गोपुरम उसकी शोभा का वर्धन कर रही थी। सुवर्णमय ध्वज दंड तथा पताका लहरा रहा था। ऐसे मंदिरों के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री कृष्ण ने उनकी सेवा करना प्रारंभ किया। कई मास तक अलग अलग रसों में उसका सिंचन किया। कुछ ही समय में सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान हरि को सर्वदा प्रिया तुलसी देवी को प्रकट किया, और उनकी चारों भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे। 16 वर्ष की सी आयु और श्याम क्रांति थी। सिर पर सुवर्ण मुकुट शोभायमान था और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। पीतांबर से आच्छादित बालों की बधी हुई नागनियों जैसी वीणी और वैजंती माला धारण किए हुए थे। गरुड़ से उतरकर रंगवल्ली जैसे श्रीमती राधा रानी का आलिंगन करके चुंबन किया। तुलसी ने कहा कि हे राधिके, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। केवल जगत को शिक्षा प्रदान करने हेतु तुमने इस सेवा को किया है। तब श्री राधिका ने कहा कि हे देवी, श्री गोविंद के चरणारविंद में मेरी आहेत की भक्ति बनी रहे। यह सुनकर तथास्तु कहते हुए तुलसी देवी अप्रकट हुई। तभी से श्री राधिका सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाली, कुछ ही दिनों में भगवत विरह समाप्त होकर श्री कृष्ण से मिलन हुआ। अब आगे जो है वैश्या द्वारा तुलसी सेवा, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। श्री हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितमृत में लिखा है कि श्री कृष्ण श्री रामचंद्र खान के आदेशानुसार श्री कृष्ण स्थापित श्री रामचंद्र खान के आदेशानुसार लक्ष्मी वैश्य श्री हरिदास ठाकुर का को पथभ्रष्ट करने हेतु आई थी। हरिदास ठाकुर सदैव नाम जप में मग्न रहते थे। निर्जनम बने कुटीरम कई तुलसी सेवनम, रात्रि दिने दिनम दीक्षे लक्ष्म्या लक्ष्य नाम संकीर्तनम। हरिदास ठाकुर ने एकमात्र जगत बोलते हैं, हरिदास ठाकुर को पथभ्रष्ट करने हेतु लक्ष्य हीरा वैसे आई। इसलिए हरिदास ठाकुर सदैव नाम जप में निमग्न रहते थे। निर्जन बने कुटीर करी तुलसी सेवन, रात्रि दिन तीन लक्ष्य नाम संकीर्तन। तारे हरदास ठाकुर ने एकांत जंगल में एक कुटिया बनाई। वहां उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के समक्ष वे प्रतिदिन 3 लाख और दिन रात निरंतर भगवान के नाम का जप किया करते थे। श्री आगे बता रहे कि हरदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जप के आचार्य होने के कारण नामाचार्य हरदास ठाकुर कहलाए। हरिदास ठाकुर जो है नाम आचार्य थे, क्योंकि मुसलमान परिवार में जन्म लेकर और रोज जो है 192 माला किया करते थे जगन्नाथपुरी जैसे स्थान पर। उनके निजी दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कृष्ण महामृत में संबंधित आध्यात्मिक प्रगति करना कैसे संभव हो सकता है। बिना कठिनाई के कोई नहीं।
जान सकता है। विशेष रूप से गंगा, यमुना और किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे बैठने के लिए स्थान या कुटिया बनाकर तुलसी का पौधा लगाना और तुलसी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का जप करने का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से जब व्यक्ति तुलसी के सामने बैठकर हरि नाम का जप करता है, तुलसी जी के पौधा को लगाता है, अविचल भाव से उनकी सेवा करता है और कुटिया बनाता है, तब जाकर धीरे धीरे जो है हरे कृष्ण महंत की परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब आगे इसमें कल पढ़ाया जाएगा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा। इस सब्जेक्ट पे आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो